दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सभी को राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ, एक आदमी को कागज़ों में मर्द घोषित कर दिया और ज़मीन हड़पने का मामला सामने आया। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, डीडवाना कुचामन ज़िले की बात कर रहा हूँ। कुचामन के समीप गांव प्रेमपुरा निवासी हनुमान राम, पिता का नाम जोधाराम, 6 अगस्त 2022 को मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई किया था और 20 अगस्त 2022 को मृत्यु प्रमाण पत्र बनकर अब इसमें लापरवाही विकास अधिकारी, सरपंच और पटवार परसों जब हनुमान राम और वहाँ पहुँचा कलेक्टर में कलेक्ट्री में पहुँचा और ज्ञापन दिया कि मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलाई जाए। दोस्तों, हनुमान राम को पता कैसे चला? हनुमान राम आदान अनुदान के पैसे के बारे में जानकारी लेने के लिए किसी ई मित्र या किसी आदमी से पूछा तो उसने कहा, बाबा आप तो मर्द हो। हालांकि एक आदमी जिसको कागज़ों में ज़मीन हड़पने के लिए मर्द घोषित कर दिया, उसका नाम बताया जा रहा है नेमाराम। पटवारी का नाम निरंजन खोखरवाड़, तहसीलदार कैलाश इनानिया ने बताया कि 5वां पटवार हल्का जिसने गलत तरीके से काम किया है बिना जांच पड़ताल से, और ये इसकी गलती है। हालांकि एक जिंदा आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और इसमें सरपंच भगवती देवी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा साइन है वो धोखे से करवा लिया। हालांकि जब एक बुजुर्ग ज़मीन नेमाराम ने अपने नाम करवा ली और एक शपथ प्रमाण पत्र भी लिखा था कि उसके कोई वारिस नहीं है, तो पता चला हनुमान राम से जब पत्रिका पेपर वाले न्यूज़ चैनल वाले ने जब पूछताछ की हनुमान राम से, तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी 2002 में मैंने कर दी। दोस्तों, एक आदमी जो जिंदा होते हुए इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और ज़मीन हड़पने के काम करना और ज़मीन भी अपने नाम करवा ली। जब आदान अनुदान वाले पैसे के लिए उसने कहा कि हम लोग भी फार्म भर देते हैं, हमारे भी कुछ पैसे आएंगे, लेकिन जब पता चला तो ज़मीन नेमाराम के नाम पर हो गई थी। नेमाराम ने धोखे से ये ज़मीन अपने अंकल की ज़मीन थी, उसने अपने नाम करवा ली और जब सरपंच और पटवार से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये साइन हमारा धोखे से करवा लिया गया है। दोस्तों, हनुमान राम डीडवाना और कुचामन ज़िले के कलेक्टर साहब के पास पहुँचे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम आपके जो भी ज़मीन है उसके लिए वापस आपको दिलाएंगे और जो दोषी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी करेंगे। दोस्तों, एक जो जिसके लड़का नहीं, 2 बच्चियां हैं, लेकिन उसका एक पिता की ज़मीन, 2 बच्चियों के पिता उसकी ज़मीन कह दिया कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो है दत्तक पुत्र के रूप में नेमाराम ने बोला मैं हूँ। प्रेमपुरा निवासी हनुमान राम जाट, जिन्होंने ये भी रिपोर्ट में बताया कि मेरे को मालूम ही नहीं था और ये लोग ज़मीन कैसे, मेरी ज़मीन कैसे नाम करवाई और कैसे ये ज़मीन नाम हुई, और
6 अगस्त 2022 को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई किया गया और 22 अगस्त 2022 को अब इसकी जांच चल रही है। इसमें कौन कौन दोषी होंगे, ये काम तो कानून का है। हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना, आपको समझाना। एक जो आदमी था उसकी ज़मीन हड़प कर अपने नाम करना और एक जो जिसके 2 बच्चियां 10 बीघा ज़मीन बताई जा रही है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और उसकी जांच चल रही है। इसके बारे में हमारे पास कोई भी आगे अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र 70 साल ले दे के एक ज़मीन का टुकड़ा था वो भी अपने नाम कर लिया। नेमाराम ने वो ज़मीन अपने नाम कर ली। नेमाराम हनुमान राम जाट वो अंकल थे, काका थे, काका की ज़मीन जब उसके साथ कलेक्ट्री में हाजिर हुए थे, उसके साथ एक कोई बंदा था, उसने बताया कि हमको मालूम ही नहीं था और जब आदान अनुदान वाली राशि के लिए हम अप्लाई करने आए तो बताया वहाँ कोई ज़मीन नाम ही नहीं है। लेकिन ये ज़मीन नाम कैसे हुई? इसमें प्रशासन की लापरवाही, पटवार की, सरपंच की लापरवाही, एक जिंदा रहते हुए आदमी, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सहायक, इन लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाया और आदमी जिंदा होते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाया? लेकिन जब भगवती देवी वहाँ की सरपंच प्रेमपुरा की थी, उसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पत्रिका वाले ने पूछा कि आपने साइन किया तो उस पर क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था? उसने कहा हमारा साइन धोखे से करवा लिया। क्योंकि अब इसमें कौन कौन लोग हैं, क्या होगा क्या ना होगा, आगे की घटना जो हमारे पास अपडेट मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि एक गरीब आदमी जिसकी ज़मीन सिर्फ 10 बीघा थी वो भी उन लोगों ने धोखे से नाम करवा ली। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस हनुमान राम की ज़मीन उसे वापस दी जाए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मारवाड़ न्यूज़ चैनल 21 प्रशासन से मांग करता है जो गरीब आदमी है उसकी ज़मीन उसे दिलाई जाए। क्योंकि जिसकी 2 बच्चियां और घर में कमाने वाला एक ही बच्चियां, हनुमान राम जी कह रहे थे कि वो ससुराल में रहती है, पास में ही उनकी शादी की हुई है। लेकिन पटवारी जी निरंजन खोखरवाल जिन्होंने जांच पड़ताल के बिना ही जो शपथ पत्र नेमाराम ने दत्तक पुत्र के रूप में दिया था उस पर साइन करके ज़मीन उनके नाम कर दी। अब सोचने वाली बात है, टाइम देखो, कागज़ों में आदमी जो जिंदा है और कागज़ों में मृत बताया गया है। ये खबर जो थी डीडवाना कुचामन ज़िले की थी और इसमें एक सोचो, एक जो गरीब आदमी जो कुछ जानता नहीं, अनपढ़ आदमी, उसकी ज़मीन हड़पने का काम उसने किया है। हालांकि ये काम तो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कानून करेगी। हमारा तो मानना है जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए ताकि, और पटवारी जी ने भी ऐसे कैसे साइन किया बगैर पता किए हुए और साइन करके और उनकी ज़मीन नाम कैसे की? अब तहसीलदार जी ने कहा है कि इसकी जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सज़ा दी जाए। वहाँ के तहसीलदार कैलाश इनानिया
थे उन्होंने कहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, जो भी दोषी होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। अब सोचने वाली बात है, सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम सहायक और सारे आदमी मिलकर एक फर्जीवाड़े की हद कर दी। एक जिंदा आदमी होते हुए उसको मर्द बताया गया। मारवाड़ न्यूज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपको इससे बढ़िया बढ़िया भी खबरें सुनाएंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपको नई नई कहानियाँ और नई नई खबरें आप तक पहुंचाएं। आज जो हमने कहानी सुनाई वो डीडवाना कुचामन ज़िले की थी, जिसमें ज़मीन हड़पने का मामला था। अब इसमें लापरवाही किसकी है किसकी नहीं है वो तो अब इसके बारे में हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। हमारा काम एक सच्चाई बताना है, एक सच्चाई को उजागर करना है, आप लोगों को जागरूक करना है, आपको समझाना हमारा काम है। हम आप लोगों के लिए इस बेहतर हम राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की खबरें पर नज़र बनाए रखते हैं। हमारी जो भी कहानी होती है वो ग्रामीण इलाके से होती है। हम लोग जो भी ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ से कहानियाँ इकट्ठा करके हम बताते हैं। हमारा ज़्यादातर कहानियाँ डीडवाना कुचामन ज़िला, नागौर ज़िला, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, हम राजस्थान के ग्रामीण इलाकों पर ही ध्यान ज़्यादा रखते हैं। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। दोस्तों, फर्जीवाड़े की हद देख लो, क्योंकि आज टाइम देख लो, क्योंकि फर्जीवाड़े के आगे इन लोगों ने कैसे फर्जीवाड़ा किया और कैसे नहीं किया, कैसे कागज़ों में एक जिंदा आदमी को मर्द घोषित करके और उसकी ज़मीन हड़प ली। लेकिन अब जिंदा आदमी होते हुए भी उसको मर्द बताकर बहुत ही नीच हरकत की है। और हमारा काम आपको जागरूक करना है और आपको समझाना। हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना ना ही किसी समाज को की भावना को ठेस पहुंचाना। हमारा काम एक सच्चाई को उजागर करना है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज की कहानी में बस इतना ही। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपको एक नई इससे बेहतर कहानियाँ आपको सुनाते हैं। जय हिंद।